मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाय संजय सर में स्वागत करता हूं अपने नए वीडियोस के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। फिलहाल इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी दी। आज पहला दिन है कि मैं आपको अलजेब्रा के बारे में जानकारी दूंगा। अलजेब्रा की बेसिक चीजें जानकारी दूंगा, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुणा भाग, ये सब चीजें मैं अलजेब्रा आपको, यदि जिसको अलजेब्रा बिल्कुल नहीं आती है वो इस वीडियो को जरूर देख ले। उन्हें थोड़ी अलजेब्रा तो आ ही जाएगी। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अलजेब्रा क्या होता है, लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाऊंगा जिसका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, एक आंख नहीं थी, फिर भी भारत का सर्वश्रेष्ठ विजेता कहलाया। परंतु उससे पहले मैं मैथ शुरू करूंगा और मैंने मैथ के कुछ सिंपल सवाल भी यहां दे रखे हैं आपको। आसान से सवाल हैं ताकि आपको अलजेब्रा, मुझे बेसिक शुरू करना है ना, तो बेसिक सवाल शुरू करने के लिए मुझे हल्की चीजों को उठाना पड़ेगा ताकि छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़े बच्चा इसको ध्यान से देख सके। चलिए मैं अलजेब्रा के उस हिस्से को शुरू करने जा रहा हूं जहां से अलजेब्रा शुरू होती है। आप देखिए अलजेब्रा क्या है, कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। देखिए जैसे मैं शुरू करता हूं, किसी ने x दे दिया और आपसे कहा कि इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, इस बीच के सिंबल पे ध्यान दीजिए, ये मल्टीप्लाई है, तो ये आप सीधे से काउंट कर लीजिए, कोई भारी नहीं, इसे सिंपल काउंट कीजिए बस। x और x, एक x और एक x कितना होता है? 2x नहीं होता है, x स्क्वायर होता है। हाँ, इस चीज को ऐसे समझिए। देखिए जैसे उन्होंने दे दिया कोई नंबर, बीच में मल्टीप्लाई a, दूसरा कोई नंबर, तो देखिए जब बेस एक जैसी रहेगी, देखिए आधार एक जैसा, दोनों का a था ना, तो घाते आपस में जो ये पावर्स होते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो डिग्रीज होती हैं, वो सब ऐड होती हैं, तो दोनों को एक लिखा जाएगा और यहां लिख दिया जाएगा m प्लस n। सिंपल फंडा, बस बेस को पहचानिए कि एक जैसा है कि नहीं। जैसे किसी ने दे दिया a m डिवाइडेड बाय a n, यहां देखिए किसका निशान है, इस पे ध्यान ना दीजिए, ये सिंपल देखिए डिवाइड का निशान है। और बेस देखिए, दोनों बेस एक जैसे हैं, जब एक जैसे बेस रहेंगे तो मैं एक ही लिखूंगा, दो नहीं लिखूंगा, और m माइनस n। फिर ध्यान दीजिए, जैसे किसी ने दे दिया a m और उसके ऊपर यहां पे n दे दिया, कोई नंबर दे दिया, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस a, आप वो बेस तो a ही लिखोगे और m को n से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये सिंपल तरीके हैं जिससे हम अलजेब्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि इन निशानों को समझना, अलजेब्रा में होता क्या है, बेस समझिए। कभी भी अगर कहीं प्लस का निशान है और उसके बीच में मल्टीप्लाई है, दूसरा भी प्लस है, तो वो दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप याद रखें कि वो प्लस ही होता है। कभी जब प्लस है उसका मल्टीप्लाई माइनस से है, तो वो मल्टीप्लाई जब होगा तो वो माइनस का सिंबल आएगा। कभी यदि अगला नंबर माइनस का है और उसका मल्टीप्लाई फिर से माइनस से होता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई याद रखिएगा हमेशा प्लस होता है। यदि कभी माइनस नंबर है और उसने किसी प्लस से मल्टीप्लाई करा दिया, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन भी माइनस माइनस है, माइनस रहता है। ध्यान से देखें, प्लस 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 रहता है और माइनस माइनस भी देखिए प्लस रहता है। सिंपल याद करने का तरीका, प्लस माइनस भी माइनस रहता है और माइनस प्लस भी माइनस ही रहता है। तो अलजेब्रा में चार ही चीजें आनी है, या तो प्लस प्लस है, या माइनस प्लस है, या माइनस माइनस है, या प्लस माइनस है। तो सिंपल तरीका, दो प्लस आते हैं, दो माइनस आते हैं। प्लस किस में आते हैं? जिसमें दोनों प्लस हो वो भी प्लस आता है, जिसमें दोनों माइनस है वो भी प्लस आता है। लेकिन एक में प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा, एक में माइनस और प्लस है तो माइनस ही आएगा, इसको याद रखिएगा। अब इसी आधार पे मैं ये सवाल कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे फंडामेंटल्स हैं, कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, मैं पहला सवाल आपको समझाता हूं। देखिए इन्होंने क्या दिया है, 5x स्क्वायर y और मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई का निशान लगाए, और क्या है 3x क्यूब। यहां ध्यान दीजिए, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस होगा, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो प्लस होगा,
और प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस। तो पहले हम जो नंबर्स हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 15। 5 3 जा 15, 5 3 15। अब देखिए मैंने कहा ना कि जब बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तो घाते क्या हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगे, डिग्री क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, तो मैं एक पहले x लिख लूंगा आराम से, और इसकी पावर देखूंगा कितनी है 2, और इसकी पावर कितनी है 3, और 2 3 मैंने बताया ना मल्टीप्लाई में प्लस होगा, तो 2 और 3 कितना होता है 5, तो ये हो गई 5। y देखिए अकेले है, इधर कोई y नहीं है, तो ये सिंपल हो गया आपका बस y। पहला सवाल आपका हल देखिए एक लाइन में। दूसरा सवाल देखिए क्या दिया उन्होंने, एक p² q और इसको मल्टीप्लाई इन्होंने किया है -3pq²। फिर देखिए दूसरे सवाल को ध्यान से, ये सेक्टर्स मैंने बना दिए। यहां देखिए इसके आगे किसका निशान है, प्लस का, और इसके आगे किसका निशान है, माइनस का। और देखिए यहां पे प्लस और माइनस का निशान जब मल्टीप्लाई होता है तो किसका निशान लगेगा, माइनस का, तो मैंने लिख दिया माइनस। फिर मैं चलता हूं न्यूमेरिकल वैल्यूज पे, तो 8 3 जा कितना होता है 24, 8 3 के 24, तो आपने लिखा 24। फिर p को काउंट करूंगा, तो p² यहां पे भी है, p यहां पे भी है, तो मैं एक p पहले लिख लूंगा, और इसके ऊपर तो कोई पावर ही नहीं है ना, कोई घात नहीं है, तो जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती है उसको 1 माना जाता है, तो इसको मैंने 1 माना। और यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो आपने लिख दिया 3। फिर q पे चलते हैं, तो फिर मैंने एक q लिख दिया। फिर देखा इस q के पास 2 है और इसके q के पास 1 है, तो 2 1 कितना होता है 3, तो ये देखिए आंसर आ गया। सिंपल सा तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ध्यान से देखता हूँ, सिंपल तरीका से। अलजेब्रा का भी मैं सिंपल बेस शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सिंपल लेना है, तो सिंपल को ध्यान से देखिए। तीसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, वो है 2a² b² c³ -7a²। ध्यान से देखिए, इनके बीच में कई तरीके का सवाल समझाऊंगा। देखिए ये 2 नंबर थे बिना ब्रैकेट के, ये नंबर देखिए ब्रैकेट में आ गया, इस नंबर के आगे कोई निशान ही नहीं है, इस नंबर के आगे, दोनों नंबरों के आगे कोई निशान नहीं, एक ब्रैकेट बना है। जब कभी भी 2 अंकों के बीच में कोई निशान ना हो तो समझिएगा वो मल्टीप्लाई है, वहां हमको गुणा करना है। तो यहां देखिए इसके आगे कोई निशान नहीं है, तो प्लस होगा। अब प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस कितना होगा मैंने बताया, माइनस, प्लस और माइनस होगा माइनस। नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 2 जा कितना हो गया 14, और a² और a² यानी a पे भी 2 है, इस a पे भी 2 है, तो 2 और 2, तो a की घात हो गया आपका 4। b अकेले है, इधर b है ही नहीं, तो ये हो गया आपका b²। c बचा c³, ये आपका आंसर हो गया। अलजेब्रा की बेस इसे सीखेंगे, फिर इसके बाद मैं भारी भारी सवाल कराऊंगा, लेकिन अभी मैं आसान इसलिए करा रहा हूं ताकि आप अलजेब्रा को समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ध्यान से देखिए। -2x² मल्टीप्लाई का निशान है -3y²। यहां बहुत मजेदार क्वेश्चन, ये मजेदार है। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों पे किसका निशान है, माइनस माइनस का, और आप देखो मैंने निशान बताया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है प्लस, तो इसके आगे प्लस, और आगे प्लस लिखा नहीं जाता है, किसी के आगे प्लस नहीं लिखा जाता है। 3 बस माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 2 जा कितना हो गया 3 दूनी 6। x अकेले है तो यहाँ पे x 2, y अकेले है तो y 2, ये आपका आंसर हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 5x² y² मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई का निशान लगाया आपने 3x² y²। देखिए ये क्वेश्चन, सबसे पहले हम अंकों का मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 15 यानी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। x लिखा मैंने, काउंट किया, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 2 2 कितने हो गए 4, दोनों को जोड़ दिया, पावर्स को जोड़ दिया, और बचा y², तो y को y लिखा, और देखिए 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो 2 और 2 कितना फिर से हो गया
4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका। सिंपल सा तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे गुणा किया जा रहा है, कैसे घातें जुड़ रही हैं, कैसे घातें। अभी मैं घातों का घटाना भाग भी सिखाता हूं, तो फिलहाल मैं इन 10 सवालों को पहले कर लूं, उसके बाद आपको मैं अगले सवाल के लिए तैयार करता हूं। ये देखिए 5वां सवाल आपने हल किया। 6वां सवाल देखिए 3 अंकों का आ गया। तो देखिए इस 6वें सवाल को मैं कैसे 3 अंकों की करता हूं, ध्यान से देखिए इसको। नंबर्स को लिखता हूं, 2x² y ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का निशान है, 3y² x ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई का निशान है, 4y² x²। मैथ की सबसे बड़ी चीज होती है कि मैथ का हम तरीका सीखें, ना कि सवालों को रटें। ये सब इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपको तरीका, सवाल रटाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो यहां देखिए पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या है, नंबर्स क्या है, पहले उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और 4 है। पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, कितना भी अंक हो, ये 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, कोई मतलब नहीं। हमें पहले उनके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। सिंपल मैंने लिख लिया 24। अब मैं ढूंढूंगा x कितने हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो x जुड़ेंगे। तो मैं पहले एक x लिखूंगा और देखूंगा कहां पे कितने हैं। 2 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 1 3 और 3 2 यहां पे है, तो 3 2 कितने हो गए 5। ये देखिए x के घात 5 हो गए। चलिए y ढूंढते हैं कहां है, तो y यहां पे है, तो 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, तो 2 और 1 3 और 3 और 2 यहां पे है, तो 3 2 5। ये देखिए उत्तर बन गया आपका। 6वां उत्तर आपके सामने है। सामने देखिए 3 अंकों का भी गुणा कितना आसानी से एक लाइन में हुआ है। 7वें प्रश्न को मैं देखता हूं, ये थोड़ा अब अलग हटके आ गया। 2x है और ब्रैकेट में देखिए प्लस का निशान आ गया। इस तरह के अलजेब्रा में बहुत बड़े बड़े सवाल आपको मिलेंगे, लेकिन पहले छोटे सवाल से शुरुआत की जाए। ये क्वेश्चन है आपके साथ, तो इसको देखिए करने का एक सिंपल सा तरीका है। मेरे पास जो भी बाहर नंबर है उनको मैं इंटरनल यानी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। उसके लिए देखिए पहले को मैं फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैंने कहा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6। और देखिए x को फिर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हो जाएगा 1x और 1x होगा x²। मल्टीप्लाई में पावर्स बनती हैं, ना कि जोड़ा जाता है। फिर चलता हूं, मैं इसको अब सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा इससे, और बीच में किसका निशान है प्लस का, तो प्लस लगा दूंगा। 5 2 जा कितना होगा 10, 5 दूनी 10 में होता है। और यहां देखिए एक x बचा, इसके पास तो x है ही नहीं, तो y उतार दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। इन सिंबलों को याद रखिए, ये सिंबल है आपके पास तो अलजेब्रा बड़ा सा बड़ा छोटा बन जाएगा। 8वें प्रश्न को देखता हूं, और वो दिया है a² ब्रैकेट में 2ab - 5c। ध्यान से देखिए, मैंने कहा ना फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां तो देखिए नंबर्स है ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो 1 होता है। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। तो 2 1 जा 2 यानी 2 1 कम 2। और देखिए ए देखिए 2 है और एक ए ये है, तो कितना हो गया 3। और बी अकेले है तो बी। अब इसको मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां ले जाऊंगा, बीच में किसका सिंबल है माइनस का, तो माइनस लिख दिया मैंने। फिर इसके आगे वाला 5 को फिर मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, 5 1 5। ए वहां पे है ही नहीं, तो सिंपल सा वैसे ही उतार दिया। लेकिन और कौन साथ में है सी, तो मैंने सी लिख दिया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए माइनस का आ गया, देखिए बाहर दिया है x² और ब्रैकेट में दिया है 5x - 3y। ये क्वेश्चन है बस इसी की तरह ये भी होगा। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, यहां देखिए नंबर्स है 5, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 5 1 जा 5, 5 1 5। यहां पे भी x है और यहां पे भी x है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो फिर पावर्स मल्टीप्लाई में क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो 2 इसके पास है और 1 इसके पास है, तो 2 और 1 कितना होता है 3। ये हो गया 3। फिर देखिए किसका निशान है माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया।
फिर 3 को 3 ही लिखा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, और फिर आपके पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ और फिर वाई मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। यहां देखिए 6m की पावर 4 माइनस n की पावर 5 और मल्टीप्लाई -5n। यहां ध्यान दीजिए a b c x y z कुछ भी रहे उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, बस इन नियमों का पालन कीजिएगा। क्या करना है, प्लस को प्लस से कब होगा तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस प्लस क्या होगा। ये चीजें आपको अगर आती हैं, ये चीजें आती हैं तो बड़े से बड़े अलजेब्रा छोटा रूप ले लेता है। अभी मैं बहुत बड़े बड़े सवाल कराऊंगा, देखिएगा कैसे छोटा रूप ले लेगा। सिंपल सा तरीका। यहां देखिए मैंने कहा ना, अभी ये चीज जो आगे थी वही चीज चली गई है पीछे, तो वही मल्टीप्लाई, इसको उठाकर मैं पहले से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए कैसे, मैंने बताया ना। तो इसके आगे किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस लिख दिया। और 6 × 5 = 30 होता है, इंग्लिश में 6 × 5 = 30 हो गया, तो 30 हो गया। और देखिए m है और n है, दोनों अलग अलग है, तो बस ऐसे लिख देंगे m की पावर 4 और एक n। देखिए अब बदल गया मैटर, ये सवाल थोड़ा सा बदल गया, ध्यान दीजिएगा। माइनस का जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। यही ध्यान देना है, अलजेब्रा में यही चीजें ध्यान देनी है। तो माइनस और माइनस हो गया आपका प्लस। 5 को मैंने बस 5 लिखा, और यहां देखिए इसके पास भी n है और इसके पास भी n है। इस पे पावर है 5 और इस पे पावर है 1। घातें जुड़ेंगी क्योंकि गुणा किया है हमने, मल्टीप्लाई किया है। तो 5 और 1 कितना होता है, n की पावर 6। इस प्रकार आपने देखा कि आपके 10 प्रश्न हो चुके हैं। इसके आगे भी मैं शुरू करने जा रहा हूं 11वें नंबर से। अभी आपने 10 प्रश्न जो किए वो अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन के थे। अब मैं जो आपके सामने जो सवाल लेके आ रहा हूं उसे ध्यान से देखें आप लोग। इसमें कुछ डिवाइडेशन के भी सवाल हैं। ये देखिए, ये सब डिवाइडेशन के सवाल हैं। अभी तो मैंने बताया कि अलजेब्रा का मैं आपको सिंपल मेथड सिखा रहा हूं, तो पहले सिंपल सीख लिया जाए फिर टफ पे चला जाएगा। तो मैं इनको सिंपल तरीका, देखिए मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा तरीका मैं यहाँ पे सामने रखा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से फिर मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखें। देखिए दिया है x+3 और x+2। ये नया मेथड है आपके लिए, अभी तक ये मेथड मैंने नहीं बताया था। ध्यान से देखें, मैंने कहा ना फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x², तो ये पावर जुड़ जाएंगी। फिर मैं फर्स्ट को ही सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान से देखें x को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2x। फर्स्ट को दोनों से मल्टीप्लाई में कर चुका हूं, अब मैं चलूंगा सेकेंड पे। सेकेंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, आगे प्लस का निशान है तो मैं लिखूंगा प्लस। 3 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 3x प्लस, फिर मैं सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूनी 6 हो गया आपके पास x²। और देखिए दोनों नंबर एक जैसे हैं, देखिए मैंने अभी बताया था। अब देखिए x यहाँ पे पावर नहीं बनेगा, x जुड़ेगा, तो x नहीं जुड़ता है, सिर्फ नंबर जुड़ते हैं, x को वैसे ही लिख देते हैं। तो देखिए 3 और 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 5, और x को वैसे ही लिख देंगे +6। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा तरीका। सेकेंड क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा टफ हो गया है। 2x - y फर्स्ट ब्रैकेट में है और सेकेंड ब्रैकेट में है 3x + y। वही तरीका फिर से, लेकिन यहां पे आपकी माइनस आ गया है, तो थोड़ा सा गौर करेंगे इस चीज को। तो देखिए फर्स्ट को मैंने फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, और x कितना हो जाएगा x²। फिर इसी फर्स्ट को मैं सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो प्लस का निशान 2 एक x एक y x y। ये फर्स्ट को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, अब मैं सेकेंड को टच करूंगा और सेकेंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखिए किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे, और 3 को 3 लिखेंगे और xy है तो xy लिखेंगे।
फिर मैं सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस से तो मैं माइनस ही रहने दूंगा, और y का मल्टीप्लाई होता है y स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये हो गया आपका 6x स्क्वायर और 2xy माइनस 3xy। तो इसमें देखिए xy और xy बोथ आर सिमिलर, दोनों एक जैसे हैं, तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। अगर ये सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो मैं 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 2 में से 3 जाएगा, माइनस का 1 होगा, माइनस का, और 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ मैं माइनस लिखूंगा और xy लिखूंगा और माइनस y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व, आंसर। बोलिए समझ में आया आपको? 2 3 जा 6x स्क्वायर, 2xy माइनस 3xy माइनस y स्क्वायर, 2xy माइनस 3xy इक्वल टू माइनस xy। बाकी को मैंने वैसे ही उतार दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखें, डिवाइडिंग मेथड आ गया। 4x5 डिवाइडेड बाय 2x क्यूब। सिंपल तरीका, ध्यान से देखिए, डिवाइडेशन है, इसको न्यूमरेटर बनाएंगे और पीछे वाले को डिनोमिनेटर, यानी इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे, कुछ ऐसे। देखिए 4x5 नीचे लिखेंगे 2x क्यूब इक्वल का निशान। 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। और ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था जब डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 ना, तो आप लिखोगे x की घात 2। हो गया, सिंपल, इक्वल घट गया इसमें से। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। वो देखिए ऐसे ही है, 20x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर। फिर इसको न्यूमरेटर बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर बनेगा, नीचे जाएगा। मैं देखूंगा 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है? 5 चौक के 20, 5 4 जा 20। और देखिए 4 में से 2 घट गया तो कितना बचा? 2 ना बचा। डिवाइड में घटता है, डिवाइड में जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो डिग्रीज हैं, वो सेम बेस वालों की सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो देखिए इसका बेस x है, इसका भी बेस x है, तो 4 में से 2 गया, आ गया 2। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें, उन्होंने दिया वैसे ही -7x स्क्वायर y स्क्वायर और z। नीचे दिया है आपके सामने 14x y z। अब परेशानी आपकी 7 1 जा 7, 7 2 जा, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल से ही काटेंगे, तो नंबर से तो नंबर से काटा। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस, ये ऊपर 1 बचा और नीचे 2। अब देखिए यहाँ पे x है ना, और यहाँ पे कितनी पावर है? 2, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1x। फिर y 2, 1y, तो ये फिर से इसमें से घटा, तो 2 में से 1 गया, फिर कितना बचा? 1y। और ये दोनों z बराबर थे, तो दोनों आपस में कट गए, तो आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया -1/2xy। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये क्वेश्चन है मजेदार। देखिए दिया है 15x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x डिवाइडेड बाय 3x। मैंने बताया ना, ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और ये आपका डिनोमिनेटर, यानी ये आपका अंश बन जाएगा और ये आपका हर बन जाएगा, और ये सबका हर बनेगा, ये सबका हर बनेगा। देखिए कैसे, 15x क्यूब, सिंपल तरीका, या फिर दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप सबका हर बनाइए, अपॉन 3x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 9x अपॉन 3। देखिए ऊपर वाली वैल्यू को 15 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9, मैंने सिंपल उतार दिया। देखिए 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। x 3 है और 1 उसमें से घट गया, कितना बचा? 2। 3 की टेबल में 3 कट गया और 2 में से 3 से 3 ये कट गया। अब आपके पास बचा x2 और यहाँ बचा x1, तो 2 में से 1 गया, फिर से एक x बचा,
देखिए x से x कट गया और 3 3 जा 9, ये आपका आंसर आएगा। एक और तरीका इसी का मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे ये 15x³ माइनस 3x² प्लस 9x अपॉन 3x, मैंने बताया था ये न्यूमरेटर बनेगा और ये आपका डिनोमिनेटर बनेगा, बन गया। मैं अब सॉल्व करूंगा, देखूंगा कौन से टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। तो मैंने देखा 3 की टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं और तीनों में मैंने देखा कि x इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो मैं जो चीज तीनों में मिलती है उसे कॉमन ले लेते हैं, उसे कॉमन लिया जाता है तीनों में। तो तीनों में 3 था, तो देखिए जब 3 बाहर गया तो 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 5 बार में। x एक बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचा? x का 2 बचा, माइनस 3 तो बाहर चला गया तो कुछ नहीं बचा, एक x बाहर गया तो इसके पास 2 था तो एक x बचा, फिर प्लस का निशान। 9 3 की टेबल में कितनी बार में आता है? 3 बार में, और एक x बाहर चला गया था तो यहाँ कुछ नहीं बचा ना, तो नीचे बचा आपके पास 3x। देखिए ये दोनों फिर से कट गए, आपके पास बच गया 5x² माइनस x प्लस 3 प्लस 3। ये देखिए सिमिलर, दोनों आंसर सिमिलर है, तरीके अलग अलग हैं। जैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। 16a³ डिवाइडेड बाय 8a²b³। ये देखिए मैंने बताया ये आपका न्यूमरेटर बना 16a³b4, ये आपका डिनोमिनेटर बना 8a²b³। सॉल्व करता हूं, देखिए 8 की टेबल में 16 कितनी बार में आता है? 2 बार, और यहाँ पे a3 है और यहाँ पे a2 है। मैंने कहा ना बेस एक जैसा रहेगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1, तो सिर्फ एक a लिख देंगे, पावर 1 लिखी नहीं जाती है। इसी प्रकार b में देखिए b4 है b3 है, तो 4 में से 3 जाएगा, एक ही बचेगा ना, तो उसमें भी सिर्फ हम एक बेस लिख देते हैं और आपका ये कंप्लीट हो गया। 16a³b4 कट के 2ab आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, डिवाइड का ये नया तरीका। आप देखिए, ये देखिए 2 डिजिट से डिवाइड करना है। इस कंडीशन में देखिए क्या दिया इन्होंने, y² प्लस 7y प्लस 10, और इसको डिवाइड किया गया है किससे? y प्लस 5 से। ध्यान से इसको ध्यान से देखें थोड़ा सा, इसको डिवाइड करने का ये तरीका, इस पोर्शन को अंदर रखेंगे, आगे वाले पोर्शन को अंदर रखते हैं, y² प्लस 7y प्लस 10, ये y वाला पोर्शन जाएगा आपका बाहर, और इसको अब डिवाइड करना है। ये थोड़ा डिफर है, अलग आया है ना, तो इसमें जानते हैं सबसे पहली वैल्यू और सबसे पहली वैल्यू को ही उसी आधार पर पूरा निकल जाएगा, बाकी मुझे ना इससे मतलब है ना इससे मतलब, ये अपने आप सेटअप होता जाता है। तो आप बताओ मैं y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y² हो जाएगा? तो देखिए y को यदि मैं फिर y से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन, तो मैं y को यहां पे y से मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान दीजिए y को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा y², फिर प्लस का निशान, इस नंबर से दोनों नंबरों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये y को जब 5y से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 5, और ये सिंपल कभी भी डिवाइड में बदल जाते हैं। तो देखिए प्लस का y² माइनस का y², दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे। अब बचेगा 7y माइनस 5y, 7y में से 5y सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 2y प्लस 10। अब देखेंगे y, फिर y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2y, फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मतलब है, बाकी से मतलब नहीं है। तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस 5 2 जा 10। देखिए ये हो गया, कट गया, ये हो गया आपका, ये आपका रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। आपने ध्यान से देखा, ये इसका आंसर है, ये आंसर है इसका। तरीका आपने देखा कुछ इस तरह का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को भी ध्यान से देखें, बिल्कुल इसी तरह है। वहां भी देखिए क्या दिया है, x² प्लस 5x प्लस 6 बाय x प्लस 2। मैंने कहा ना
ये पोर्शन फिर इनसाइड होगा, ये पोर्शन आपका आउटसाइड होगा। तो निशान बनाएंगे ऐसे, अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। फर्स्ट डिजिट एक्स स्क्वायर, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि एक्स स्क्वायर हो, तो मैं x को सेल्फ x से ही मल्टीप्लाई करूंगा। x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर, प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 2x। सिंपल चेंज, ये बोथ आर सिमिलर्स, कट गया आपका। 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट हुआ, ये नीचे का निशान माना जाता है। तो 5 में से 2x गया तो बचा कितना 3x प्लस, फिर आपके पास x बचा। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, तो x को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 को जब x से करेंगे तो होगा आपका 3x प्लस 3 2 जा 6, देखिए माइनस माइनस देखिए कट गया, ये भी हो गया, रिमाइंडर 0। तो ये एक डिवाइड करने की विधि है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। जब लंबे लंबे नंबर्स आएंगे उस कंडीशन में हमें ये मेथड यूज करना है।